मेंटल प्रॉब्लम, एंजाइटी, जी हाँ, डिप्रेशन जिसके शिकार हो गए या फिर जो लोग इसके शिकार हो गए वो क्या करें, या फिर जो लोग ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं वो क्या करें। जी हाँ, क्योंकि ये टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज की जर्नी में, आज की दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत आम समस्या हो गई है, या फिर कहें कि लगभग 80% लोग इसके चुंगल में फंस जाते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? या तो उनका माइंडसेट कमज़ोर होता है, या फिर वो किसी चीज़ को कहें कि इतने ज़्यादा आदी बना लेते हैं अपने लिए, या फिर कोई मुसीबत जब उनके ऊपर आती है तो या तो वो सहन नहीं कर पाते या फिर आंखें बंद करके उन मुसीबतों का हल ढूंढते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आंखें बंद करके मुसीबतों का हल ढूंढा जाता है तो इसका मतलब उस परिस्थिति से भागा जाता है, लेकिन परिस्थिति कहीं नहीं भागती, परिस्थिति आपके सामने होती है और आप उससे बचते हैं और वो जंजाल बन जाता है। बहुत से लोग करते क्या, किसी चीज़ को लेके इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आज के ज़माने में लड़की, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आम है, ऐसे हो रहा है जैसे कि इनके बिना कुछ नहीं। जी हाँ, अब ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन में होना आम बात है। एंजाइटी आसानी से कहा जाता है, एंजाइटी क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यही है कि आखिर ये सब क्यों है, क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, समझने वाली बात तो यही है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। डिप्रेशन, एंजाइटी अब वो इतनी ज़्यादा होने लग गया, वो डिप्रेशन में जाने लग गए। वो जो चिंता है वो इतनी ज़्यादा उनको होने लग गई है कि अब वो पूरे दिन रात काम करते हुए, खाते हुए, सोते हुए हर टाइम यहाँ पर चिंता में ग्रसित हो चुके हैं, एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं। अब वो उसी अवस्था की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर अब वो वहाँ पर सिर्फ सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा अंधकार में जाते जा रहे हैं। जी हाँ, अब ये कोई ऐसी आम समस्या नहीं है, ये हर व्यक्ति के साथ आज के ज़माने में हो रहा है। बॉयफ्रेंड छोड़ जाता है तो गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है बॉयफ्रेंड के साथ, कोई काम नहीं होता है तो उस व्यक्ति के साथ, काम हो जाता है तो किसी और व्यक्ति के साथ। मतलब इतनी छोटी छोटी बात पे आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी तो एक ऐसा वर्ड है, चिंता तो हर छोटी चीज़ में होती है, लेकिन डिप्रेशन के शिकार यहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाते हैं। किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा वो बैठ जाते हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते। लेकिन अब वो चीज़ जाके बैठती कहाँ है? वो बैठती है आपके माइंड में। माइंड से निकालना इतना आसान चीज़ थोड़ी है। और चिंता कहाँ जाके बैठती है? वो भी माइंड में जाके बैठ जाती है, घुस कर बैठ जाती है। भय कहाँ जाकर बैठता है? माइंड में जाकर बैठता है। शक कहाँ जाकर बैठता है? माइंड में जाकर बैठता है। वहम कहाँ जाकर बैठता है? माइंड में जाकर बैठता है। संघर्ष जब करना है तो सोचते कहाँ से? माइंड से सोचते। मतलब सारी की सारी जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो यहाँ पर माइंड से कर रहे हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। आपकी लाइफ में आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन आपका माइंड यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप आज की जर्नी में है तो आज की जर्नी इतनी आसान नहीं है। आज की जर्नी कहें यात्रा, जीवन की यात्रा, जीवन का संघर्ष कठिनाइयों से भरा हुआ है। क्योंकि ये लोग जो संघर्ष करते हैं वो यहाँ से भली बात ही समझ गए होंगे, और जो लोग यहाँ पर संघर्ष करने की सोच रहे हैं वो पहले समझ जाए। और जिन लोगों ने संघर्ष नहीं कर रहे, बिल्कुल अंधकार में जा चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा संघर्ष कैसे करें, तो उनको अगर ये वीडियो मिल गई है तो ये समझिए कि गॉड गिफ्टेड वीडियो उनके लिए स्पेशल होने वाली है। शायद हो सकता है अब उनके यहाँ पर कर्म जाग गए, या फिर कहें कि अब वो समय आ गया है कि अब उनको उठकर खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। जी हाँ, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, तनाव, इन सब चीज़ों का शिकार हो गया है, या लाइफ में कोई भी मुश्किल उनके सामने खड़ी है और वो नहीं समझ पा रहे, डर लग रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। एंजाइटी, डिप्रेशन तो एक ऐसी समस्या है, व्यक्ति निकल नहीं पाता, काम धंधे सारी चीज़ें ठप पड़ जाती है, सारी की सारी गतिविधि रुक जाती है, फैमिली में चिड़चिड़ापन, क्रोध, ईर्ष्या, अकेलापन, और सारी की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त और जीवन बर्बाद। क्या करें? दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि ये चीज़ें आपको तुच्छ लगने लगे, और इन सब चीज़ों का सामना आप इतने प्रभाव से करें कि मैं निकल सकता हूँ, मैं निकल जाऊँगा। उसके लिए क्या करें? माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? मेडिटेशन करो। क्योंकि माइंड की कहें कि एक जो संजीवनी जो बूटी है, एक ऐसी जड़ी बूटी, कहें कि जड़ी बूटी का हम यहाँ पर नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो कहते हैं संजीवनी, जीवन को जीवनदायिनी, जो हमें जीवन प्रदान करे। माइंड अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा तो डिप्रेशन से भी निकलोगे, चिंता से भी निकलोगे, सारी की सारी डिप्रेशन, एंजाइटी आपकी छूमंतर हो जाएगी। लाइफ में आप
इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। कोई और व्यक्ति इस चीज़ से अगर ग्रसित होगा तो आप खुद कहोगे कि मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। निकलना है तो माइंड स्ट्रॉन्ग करो, और माइंड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, वो मेडिटेशन से होगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन जरूर करो लाइफ में, अपने आप को 20 मिनट जरूर दो, क्योंकि आज का जो जीवन है वो कांटों से भरा हुआ है। यहाँ अपने ही कहें कि घात लगा कर बैठे हैं अपने जीवन में, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ जो देखते हैं यहाँ पर रिलेट करते हैं वो अपने लोगों से जुड़ी हुई होती है, और अपने लोग यहाँ पर नुकसान पहुँचा देते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं अपनों का रोल ज़रूर होता है। तो आज की जर्नी में अगर आपको माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर आपका, तो ये समझिए कि जीवन में संघर्ष आपके बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, अंधकार में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ये समझिए उसका माइंड सेट वीक है। क्योंकि माइंड सेट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका फोकस टारगेट पे होगा कि मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई जुआ नहीं खेल रहा कि जो रातों रात हो जाए। मैं यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, जीवन का संघर्ष कर रहा हूँ, और इसमें समय लगता है। जब ऐसी परिभाषा हो जाए तो समझिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का है, और आपका माइंडसेट उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है। जी हाँ, क्योंकि आपको फोकस, विजन, कंसिस्टेंसी सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पेशेंस है आपके अंदर का, क्योंकि आपको पता है कि ये रातों रात का खेल नहीं है। अब यहाँ पर उसी अवस्था में व्यक्ति क्या कुछ जल्दी करने की कोशिश करता है, नहीं होता, और जब वो दलदल में धंस जाता है, जब वो यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लड़की छोड़कर चल जाती है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, लड़का छोड़कर चल जाता है तो डिप्रेशन का शिकार होता है, कोई और अदर एक्टिविटीज हो जाती है तो डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन में आजकल लोग ऐसे जा रहे हैं और बड़े से बड़े कदम उठा रहे हैं। कारण क्या है? कमज़ोर माइंड सेट। जी हाँ, अब जो लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे वो तुरंत पकड़ गए होंगे कि बिल्कुल सही बात है कि कमज़ोर माइंड सेट आपको, कमज़ोर मन आपका आपको ऐसी अवस्था में धकेल देता है कि आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है, 2 मिनट में नेगेटिव भी करता है, 2 मिनट में पॉजिटिव भी करता है। लेकिन हम जब ये नेगेटिव करता है तो ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है। जी हाँ, क्योंकि उस 2 मिनट के पल में हम अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अगर उस पल जब आपको लग रहा है कि नेगेटिव हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को शांत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका अग्रेशन बढ़ेगा कुछ गलत करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। ये समझिए कि डेफिनेटली वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। अगर आपने यहाँ पर अंदर की भावना अपनी जगा ली, अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग कर लिया, और फिर नेगेटिविटी आई, फिर आप अंदर से जागोगे, अंदर अपनी एक चिंगारी जलाओगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में इतिहास रचना है, मैं कुछ बड़ा करूँगा, बड़ा आदमी बनूंगा, अच्छा करूँगा। लेकिन जब यहाँ पर कमज़ोर माइंड सेट होता है, नेगेटिविटी हावी होती है, सारी परिस्थिति उसके विरुद्ध होती है, तब वो लाइफ से क्विट कर जाता है। ऐसा कदम उठाता है जो उसे नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसको समझना चाहिए कि माइंड सेट कमज़ोर है। अगर यहाँ पर माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होगा और फिर मान लो नकारात्मक आई, तो वो कहेगा कि कुछ पल के लिए नकारात्मक, उसके बाद फिर सकारात्मकता आएगी, क्योंकि ये जीवन का पहलू है। क्योंकि ये मन आपको कर्तव्य दिखा रहा है। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। आपकी इंद्रियां मन के वश में है, लेकिन मन किसके वश में? हमारे वश में। लेकिन हम मन हमारे वश में नहीं है, हमारा स्वामी ये मन बनकर बैठ चुका है। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों को अभी से समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति नहीं समझा उसके लिए परिस्थिति और भी ज़्यादा दुर्लभ होने वाली है, क्योंकि ये कलियुगी जीवन है। यहाँ हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है, हर जगह यारी, दोस्ती और लास्ट में जाकर धोखा, ये आम बात है। अगर इन सब को लेकर अगर डिप्रेशन में जाने लग गए तो ये कहें कि यहाँ पर 50% ऑडियंस जो है वो डिप्रेशन में जाने लग जाएगी, क्योंकि इसलिए सबके लिए आम है। यूज एंड थ्रो आजकल चलने लग गया है। तो समझने वाली बात आपको है। अगर आप भी अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं तो माइंड स्ट्रॉन्ग मत करो, मेडिटेशन मत करो। लेकिन आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि अगर आपकी कहीं ना कहीं से परिस्थिति ख़राब होनी है तो आपकी फैमिली घर से ही हो जाएगी कि कुछ करता नहीं है, बैठा रहता है, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि सबको चाहिए मनी, माया, और जब माया नहीं तो फिर ये काया भी नहीं। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहला ट्रैप घर से ही चालू होगा कि महीने के कम से कम इतने तो आए, ये कर, नौकरी कर, पढ़ाई कर, ये कर, वो कर। सारा टॉर्चर घर से स्टार्ट हो जाता है। बाहर की लड़ाई आपको बाद में लड़नी है, पहले तो घर से ही स्टार्ट करना है। कि सबसे पहले तो घर की लड़ाइयों को ही झेलना है। उसके लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, सहनशीलता चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, फिर शांति चाहिए कि इसको ऑब्जर्व कर सके।
नहीं तो बहुत से व्यक्ति घर से बाहर निकल जाते हैं घर ही छोड़कर, ये भी एक गलत है। क्योंकि वो आपको हो सकता है कुछ पिंच नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको जागृत करने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे न कैसे हमारा बेटा, हमारा लड़की, जो भी है XYZ अपने पैरों पर खड़ा हो जाए फ्यूचर के लिए। क्योंकि कब कैसी परिस्थिति आए किसी को नहीं पता। कुछ लोग इसको पॉजिटिव में लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है। कुछ लोगों की फैमिली भी इतनी डिस्टर्ब या फिर ऐसे होती है कि वो नेगेटिव भी कर रहे होते हैं, और व्यक्ति यहाँ पर उस समय जब डामाडोल कंडीशन होती है, कमज़ोर माइंडसेट होता है, तो गलत कदम भी उठ जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखें कि जीवन में आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, बॉडी स्ट्रांग हो या ना हो, लाइफ में योगा जिम हो या ना हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट कमज़ोर है तो आपको परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आने वाली है। बाहर की बात छोड़ दी, अपनी फैमिली से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। कारण क्या है, अगर आपको उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा चिंता करता है तो वो आपको संभालेंगे, लेकिन जब आप उनको लगेगा कि तो बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा है तो भी वो आपको संभालेंगे, लेकिन कब तक ये आपको सोचना है। क्योंकि जब आप डिप्रेशन, चिंता में जाओगे तो आपके काम धाम बिल्कुल रुक जाएंगे, आप ठीक से ना काम कर पाओगे ना, और लॉसेस पे लॉसेस होते जाएंगे, और आप कुछ नहीं करते तो ये समझिए आपके लिए तो परिस्थिति और भी ज़्यादा दुर्लभ होने वाली है। तो आप समझ जाइए, और इन चीज़ों में नहीं फंसे हैं तो भी यहाँ पर मेडिटेशन स्टार्ट करो, माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। फंस गए हैं तो भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। धीरे धीरे उस चीज़ से बहुत जल्दी रिकवर होने लग जाएंगे। और जो लोग यहाँ पर कहें कि मेडिटेशन चालू हो जाती है बहुत से लोगों के यहाँ पर डिप्रेशन में, चिंता में, उन लोगों के लिए भी ये सुझाव है कि यहाँ पर तुरंत मेडिटेशन चालू कीजिए और धीरे धीरे रिकवर कीजिए। ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि मेडिटेशन ड्रॉप करके मेडिटेशन चालू कीजिए। देखिए, जहाँ पर दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं वो आपके यहाँ पर शक दूर करेगी, और जो मेडिटेशन है वो आपके जीवन के पूरे व्यक्तित्व में सुधार लाएगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन ज़रूरी है। अगर कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ भी लगता है कि यार कुछ तो ऐसा है, कुछ ज़्यादा ही फंस गया कि पूछना चाहिए, तो कुछ ना कुछ हम लाइव शो उनके लिए करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। लेकिन हम हमारी ऑडियंस से कहते हैं कि आप ही मैसेज करके बताइए, जिससे कि किसी का भला हम अगर कर सके तो ये भगवान की कृपा हमारे लिए होगी। तो आप ये ध्यान रखें, कोई डिप्रेशन में आजकल हर व्यक्ति जा रहा है, या फिर कहें कि हर व्यक्ति परेशान है, तो आपको करना है मेडिटेशन। अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि मेडिटेशन हमको नहीं पता कैसे करें, क्या है। मैं आपको लास्ट में वीडियो मेंशन करके दूंगा, जिससे आप आसानी से और पूरे शॉर्टकट तरीके के साथ आप सीख सके, जिससे आपके पहले दिन से ही जीवन में बदलाव आ सके। अभी मैं आपको यहाँ पर करके बताऊँगा लास्ट में एक ऐसा नेचुरल तरीका जो कि डेफिनेटली प्रभाव लाने वाला है। क्योंकि मेडिटेशन क्या है, आपको इतना प्रॉपर तरीके से शायद वीडियोज़ नहीं मिले, लेकिन हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके हम वही आपको बताते हैं जो हम यहाँ पर खुद करते हैं, जिससे हमने एक्सपीरियंस या फिर अच्छा महसूस किया। क्योंकि संघर्ष हर व्यक्ति के लाइफ में है, परिस्थिति हर व्यक्ति के लाइफ में है, स्ट्रगल हर व्यक्ति के लाइफ में है। कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। फैसला आपके हाथ में है कि आपको मेडिटेशन करना है नहीं करना। परिस्थिति से लड़ना है तो मेडिटेशन करो, नहीं लड़ना, अंधकार डिप्रेशन में जाना है मत करो। लेकिन अब करें कैसे? सबसे पहले दोस्तों, उसके लिए आपको आराम से बैठ जाना है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर 2-3 अवस्थाएं आती, कुछ लोग बैठ सकते हैं, कुछ लोग नहीं बैठ सकते। देखिए दोस्तों, जो लोग नहीं बैठ सकते वो यहाँ पर चेयर या सोफे का यूज में ले सकते हैं, लेकिन जो बैठ सकते हैं उनके लिए स्पेशल सुझाव है कि ज़मीन में आसन लेकर बैठें, आसन जरूर लेकर बैठें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और ये सर बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल छोड़ देनी है। उसके बाद आपको नाभि से सांस लेना है, सांस को गहराई तक रोकना है, क्योंकि सांस गहराई तक जब रुकेंगे तो हम डिप्रेशन की गहन अवस्था में जाएंगे। जो मन भाग रहा है वो भी वापस आ जाएगा, जो दिमाग घूम रहा है, सारे विचार थॉट आ रहे हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सांस गहराई से रुक रहे हैं, शरीर में भूचाल, आपातकाल जैसी स्थिति होगी। जब आपको लगे कि हाँ नहीं, फिर उसको मुँह के द्वारा छोड़ दें, ठीक है। तो आसानी से छूट भी जाएगा, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये मन शुरू में आपको करने से रोकेगा मेडिटेशन, क्योंकि आप उसको वश में करने जा रहे हैं। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, आप इसको समझा नहीं सकते। ये आपका स्वामी बनना चाहता है और आप इसके स्वामी हैं, तो ये आपको रोकेगा। आपको रुकना नहीं है कैसे भी, किसी भी प्रकार से। अभी कर लगता है कि ज़्यादा परेशान मन कर रहा है, तो एक दिन में 2 बार या 3 बार करें, एक बार में 20 मिनट करें। ये मन आपको बार बार कहेगा कि अभी मैं परेशान हूँ, अभी नहीं कर रहा, बाद में कर लेंगे, क्या हो जाएगा मेडिटेशन से। समझिए मन आपको भगा रहा है, ठीक है।
तो आपको जब एक बार में 20 मिनट करोगे तो हो सकता है पहले 10 मिनट ध्यान ही ना लगे, 1% भी ध्यान ना लगे, लेकिन उससे के बाद जो 11 से लेकर 20 मिनट है, ये समझिए अब आप मेडिटेशन को उस दौर में पहुंच रहे हैं। क्योंकि 10 मिनट पहले बहुत ज़्यादा परेशान करेगा मन कि किसी प्रकार से करे ही ना, लेकिन आपको भी यहाँ पर ढीठ बन जाना है, जिद पकड़ लेनी है, दृढ़ निश्चय कर लेना है। अगर आपने 1 महीने ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस के साथ कर लिया और आपको लग रहा है मन ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो अगर आपने अपने लिए दिन में 2 से 3 बार का समय निकाल लिया, एक बार 20 मिनट, एक बार 20 मिनट, फिर ये 1 महीने में आपके दिमाग की वो धुलाई होगी, फिर आपके सारे थॉट, विचार, मन, भागना सब कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आपको ये अभ्यास नहीं छोड़ना है, क्योंकि निरंतर अभ्यास करना है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बार बार भागेगा। आप रोज़ करते गए 20 मिनट, ये कंट्रोल में रहेगा। ये बात आप ध्यान रखें, तो ये आपको 100% रोकेगा। अब इसके बाद जब हम सब चीज़ें हो गई हैं, नाभि से सांस लेना है, सांस रोकना है, मुंह के द्वारा छोड़ना है, ऐसी अवस्था में रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ठीक है, अब आपको फोकस करना है अपने आज्ञा चक्र पर या फिर नाक की टोपर। नाक की टोपर करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर फोकस करना है तो सब कुछ अलग ही नज़र आएगा, उजाला सा और आनंद में। इस अवस्था में जब आप सांस रोकते हैं तो आपको अपने अंदर की आवाज़ें सुननी है, दिल की धड़कन की, सांसों की, या फिर कहें अंदर झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी, आपको उसको भी रोकना, मतलब उसको सुनना है, इन सबको सुनना है, इन सबको सुनने पर फोकस रखना है। अगर मन भाग रहा है भागने तो आप इन पर फोकस रखो। जब सांस रुकेगी मन ऑटोमेटिक भाग आ जाएगा, सारे थॉट खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको सुनना है राइट साइड। अब राइट साइड से क्यों सुनना है, इसके पीछे भी है कि हमारा माइंड एक है लेकिन इसके भाग 2 है। लेफ्ट साइड सबकॉन्शियस माइंड, माफ़ कीजिएगा, लेफ्ट साइड कॉन्शियस माइंड है, राइट साइड सबकॉन्शियस माइंड है। आपको यहाँ पर राइट साइड से सुनना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारा कॉन्शियस माइंड ये सारी बाहरी चीज़ों को जानता है, कब क्या कैसे क्यों सारी चीज़ें हो रही हैं, किसकी आवाज़ है, अभी क्या चल रहा है, टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, सब चीज़ ये जानता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका कुछ नहीं जानता। जैसा ये सिग्नल देता है कॉन्शियस माइंड, वैसा ही कार्य करता है। जब ये कहते हैं पॉजिटिव सोचो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको करने से मतलब होता है। ठीक है, अभी जब हम इधर से सुनेंगे ये सिग्नल भेजेगा कॉन्शियस माइंड को। अब इसको इसके बाहरी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन अपने अंदर के बारे में कुछ नहीं पता। जब कोई चीज़ नहीं होती तो फोकस और भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इधर से सुनना है, इधर सिग्नल जाएगा, इधर बातचीत होगी, नहीं पता, वापस सिग्नल भेजेगा, अब आपका फोकस क्लियर होगा, फालतू के जो सारे विचार है वो यहाँ पर हटने लग जाएंगे, आपका माइंड रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे मोबाइल हैंग कर जाता है, फिर हम उसको स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं, ऐसे ही आपका मोबाइल माइंड स्विच ऑफ होकर ऑन होने लग जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। नया सॉफ्टवेयर, जैसे जैसे आप कंटिन्यू अभ्यास करते जाओगे नया सॉफ्टवेयर डेवलप होता जाएगा। अब ये वापस सिग्नल भेजेगा सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर माइंड छोटा हो जाएगा निरंतर अभ्यास, और यहाँ से सब कुछ आपका उजाला हो जाएगा, सब कुछ बड़ा हो जाएगा। माइंड कहेगा मैं यही हूँ, मैं कहाँ इधर उधर भाग कर आता। फिर वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ों से भी सुख शांति नहीं मिलती, फिर छोटी चीज़ों से भी सुख शांति मिलना, खुशी आनंद मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने बड़े बड़े लोग सुने होंगे कि यहाँ पर कि सब कुछ है लेकिन सुख शांति चैन नहीं है, वो मेडिटेशन से आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी सांसें रोकनी है, तो सबसे पहले सांसों को शांत करना है, कूल डाउन। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो 2-3 मिनट शांति से बैठ जाना है, या फिर 10, 9 ऐसे आपको 0 तक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक आपको आराम से बैठना है। क्योंकि आप डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव इन सब के शिकार हैं, या फिर कहें कि परेशान है अपनी लाइफ में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मन अशांत है, इसको शांत करना है। भाई बैठ, सोचने दे कि करना क्या है, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। ठीक है, तो अब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसका तुरंत कितना बदलाव आता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग मैं 20 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ। अब ये 2 मिनट के बाद आप देखिएगा कि डेफिनेटली चेहरे पर चेंज आता है या नहीं आता, ये आप खुद कमेंट करके बताना। ठीक है, जब मैं सांस लूँगा तो इसको यहाँ पर रखूँगा, रोकूँगा तो इसको यहाँ पर रोक लूँगा, छोड़ूंगा तो इसको ऐसे रिलीफ कर दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए,
तो इस प्रकार से आप भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ, अब आपको देखने में ही लग रहा होगा कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आए, क्योंकि यहाँ पर जो खिलखिलाहट है, जो सुख है, जो शांति है, जो रौनक है, वो अलग ही नज़र आता है। बहुत से लोग ये कहते हैं बड़ा होकर बच्चा कैसे बने, वो मेडिटेशन से पॉसिबल है, क्योंकि बच्चा ऐसे ही खिलखिला कर हंसता है, न कुछ सोचता है न समझता है, उसको अपनी मन के करने में बड़ा आनंद आता है और आप भी उसके अधीन चलने लग जाते हैं। जी हाँ, यही होता है मेडिटेशन से। इतना दिमाग हल्का हो जाता है कि व्यक्ति यहाँ पर चैन, सुख, शांति। बहुत से लोग देखते हैं अगर 1 मिनट का काम करने के लिए बहुत सारे पैसे आ रहे हो तो वो करता ही जाता है 24 घंटे, फिर ना सोता है ना जागता, क्योंकि अब उसके अंदर शांति आ गई है। तो मेडिटेशन से सब कुछ पॉसिबल है। जो यहाँ पर मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी एवरीथिंग परेशान है, बड़े छोटे सब कुछ, उनसे मैं यही कहता हूँ कि मेडिटेशन करो, लाइफ में ज़रूर बदलाव आएगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि लोग इससे निकल नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी भी है, तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। हालांकि अपने चिकित्सक की यहाँ पर सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के बता रहे, क्योंकि बहुत से लोगों की हमने यही देखा है मेडिटेशन से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, काफ़ी बीमारियाँ सॉल्व हुई हैं, क्योंकि माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है। आपकी बीमारी आपके शरीर में कम, आपके माइंड में ज़्यादा है। वो आपके माइंड में घर बना चुकी है। आपने देखा होगा वहम की दवा कहीं नहीं मिलती, वहम की दवा मेडिटेशन है। ये आपका वहम को दूर कर देगी। जब आपके पास कोई दवाई नहीं होती तो उस दिन वो बीमारी ज़रूर होती है। कारण ये कमज़ोर है, माइंड आपका कमज़ोर है, कहीं ना कहीं माइंड में वो घर करके बैठी है। तो लाइफ अगर आपको बदलनी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, इन सब को दूर करना है, अंधकार में आप फंस चुके हो, तो ये समझिए आपका दिमाग में सब सारा कचरा, सारी प्रॉब्लम, सारी जड़ कहेगी तो आपका दिमाग बिल्कुल अशांत है, आपका दिमाग कमज़ोर है, इसलिए आप डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, भय, क्रोध, सबका ईर्ष्या का शिकार हो रहे हैं। तो इन सब से दूर होना है तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करो, लाइफ को इजी और खुशहाल और अच्छा बनाओ। धन्यवाद।